हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार हम सभी को। बिकॉज डूइंग अमेजिंगली वेल, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं लिंकिंग वर्ब्स के बारे में, जिनको हम कॉपुलर या कॉपुलर वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी समझ लेते हैं। तो ये एग्जैक्टली होते क्या है, इनकी आज बात करेंगे, इनके बारे में सब कुछ समझ लेंगे। देयर इज गोना बी अ क्विज एट द एंड ऑफ द लेसन जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। एंड में एक क्विज होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड तक जरूर देखना। आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू। चलिए अब समझते हैं लिंकिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिंकिंग वर्ब एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस। ये कोई सपोर्टिंग वर्ब नहीं है, ये किसी दूसरे वर्ब को हेल्प या सपोर्ट नहीं करती। इट इटसेल्फ इज द मेन वर्ब। डेफिनेशन देखिए आप, अ लिंकिंग वर्ब इज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब है दैट कनेक्ट्स या लिंक्स, जो कनेक्ट करती है या लिंक करती है किसको किससे। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो कनेक्ट करती है किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को टू समथिंग दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, किसी चीज से जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो किस्सा बिल्कुल क्लियर हो गया। एक लिंकिंग वर्ब एक सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करती है, लिंक करती है। इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज, ये ब्रिज की तरह काम करती है। तो इसको आप सिंपली इक्वल्स टू के साइन की तरह देखो। अभी इस बात को ध्यान में रखना, आगे आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए, अगर आपको नहीं पता, बड़े आसानी से इसको समझते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, केवल आप वर्ड को देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट ऑब्वियसली कोई व्यक्ति जो सेंटेंस में काम कर रहा है, अगर कोई एक्शन नहीं है तो जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसी चीज, एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड्स, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, एक वर्ड है या एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। एक फ्रेज या क्लॉज दैट ईदर रीनेम्स द सब्जेक्ट, जो कि या तो सब्जेक्ट को नया नाम देगा और डिस्क्राइब्स इट, या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। अब देखो, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके सब्जेक्ट को नया नाम दे तो इट विल वर्क एज अ नाउन। एक नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को नया नाम देता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। अगर ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा, तो इट विल बी एन एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दो होंगे, या तो एक नाउन होगा। अगर नाउन होगा, नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज, अगर एक नाउन होगा तो सब्जेक्ट को एक नया नाम देगा, एक नाम देगा, क्योंकि नाउन क्या होता है? एक नाम। अगर ये एडजेक्टिव होगा तो ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसको मॉडिफाई करेगा। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दो ही होंगे, या एक नाउन या एक एडजेक्टिव। ठीक है, अब समझ में आ गया। लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को दोनों को लिंक कर रही है, इनका रिलेशन दिखा रही है, एक ब्रिज की तरह काम कर रही है। ऑलराइट, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखो और क्लैरिटी मिलेगी। फिर हम लिंकिंग वर्ब्स को देखेंगे कि कौन कौन से लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। यहां देखिए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सब्जेक्ट क्या है यहां पर हमारा? यू। आर है हमारी लिंकिंग वर्ब, जो लिंक कर रही है इस सब्जेक्ट को किससे? इस नाउन फ्रेज से, माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैं आपको एक नया नाम दे रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यू इक्वल्स टू माई बेस्ट फ्रेंड। तो आप और मेरे बेस्ट फ्रेंड दो अलग अलग लोग नहीं हैं, आप ही को मैं एक नया नाम दे रहा हूं। तो आर यहां पर लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मेन वर्ब है जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रही है, दोनों का रिलेशन बता रही है। और यहां पर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नाउन फ्रेज है। यू, आपको मैं क्या बोल रहा हूं? माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, यहां देखिए, यू आर ब्यूटिफुल, आप ब्यूटिफुल हो। अगेन, यू इक्वल्स टू ब्यूटिफुल। ब्यूटीफुल मैं किसको बोल रहा हूं? सब्जेक्ट को ही बोल रहा हूं। ब्यूटीफुल कोई और व्यक्ति नहीं है, सब्जेक्ट को हम यहां पर डिस्क्राइब कर रहे हैं यूजिंग एन एडजेक्टिव। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव है। और भी कुछ एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हो, बोल सकते हो यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यू आर वेरी प्रिटी, यू आर बोरिंग, यू आर वेरी हेल्पफुल, यू आर डिस्गस्टिंग, यू आर चीप। तो आप कोई भी एडजेक्टिव यहां पर यूज कर सकते हो। समझ में आया? तो लिंकिंग वर्ब आपका कुछ नहीं, एक ब्रिज की तरह काम करेगा। इक्वल्स टू के साइन की तरह देखो, यू इक्वल्स टू माई बेस्ट फ्रेंड। आपको यहां पर मैं एक नया नाम दे रहा हूं और यहां पर मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, आप कैसे हो? ब्यूटीफुल हो।
तो ऐसे लिंकिंग वर्ब काम करता है। अब देखिए, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले आप देख लीजिए कि लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। सबसे कॉमन लिंकिंग वर्ब्स फॉर्म होते हैं टू बी फॉर्म ऑफ अ वर्ब से, टू बी, ठीक है। तो इसके बेस फॉर्म से बनते हैं इज, एम, आर, वॉज, वो। इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म से बनते हैं इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग और वर बीइंग, जिसमें बीइंग होता है लिंकिंग वर्ब और इज, एम, आर, वॉज, वो ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहां पर ये मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। तो आप इनको पूरा लिंकिंग वर्ब समझिए, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग और वर बीइंग। अब लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी बात भी करेंगे एंड में। तो अभी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं, राइट। थर्ड देखिए बिन। बिन होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। इससे बनते हैं हमारे तीन लिंकिंग वर्ब्स जो कि हैं हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। फिर है हमारा मॉडल वर्ब्स प्लस हैव प्लस बिन। ऐसे भी हम लिंकिंग वर्ब्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे हैव बीन, माइट हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, ये भी सारे लिंकिंग वर्ब्स है। कैसे, अभी हम सबके एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हमारे मॉडल वर्ब्स प्लस बी, बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब बी। तो इसमें मे बी, शुड बी, कुड बी, कैन बी, माइट बी, वुड बी, ये सारे मॉडल वर्ब्स प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब आ जाएंगे। अब देखिए, अब आपको पता चल गया बेस फॉर्म ऑफ टू बी से कैसे फॉर्म करते हैं हम लिंकिंग वर्ब्स, सबसे ज्यादा कॉमन लिंकिंग वर्ब्स। अब इन सब के एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि और कौन कौन से लिंकिंग वर्ब्स होते हैं और कैसे लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, और भी अलग अलग चीजें। तो सबसे पहले टू बी, बेस फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वो। एग्जांपल्स देखिए, आई एम अ जीनियस, मैं एक जीनियस हूं। तो यहां पर हमारे लिंकिंग वर्ब है एम, जो कनेक्ट करिए सब्जेक्ट आई को इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो है अ जीनियस। मैं अपने आप को एक नया नाम दे रहा हूं जो है जीनियस, आई इक्वल्स टू अ जीनियस, राइट। अब ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब आपकी वर्ब एक्शन वर्ब है और वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, एक कॉम्प्लीमेंट आता है। यहां पर अ जीनियस एक कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रिया इज द लव ऑफ माई लाइफ, रिया मेरी जिंदगी का प्यार है। अब मैं रिया को, जो कि सब्जेक्ट है, एक नया नाम दे रहा हूं, एक नाउन फ्रेज का यूज करके, विच इज द लव ऑफ माई लाइफ। रिया इक्वल्स टू द लव ऑफ माई लाइफ, रिया अभी मेरी जिंदगी का प्यार है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा लिंकिंग वर्ब, आप कौन सी लिंकिंग वर्ब यूज करोगे। दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सिंगुलर है या प्लूरल है, और किस टाइम की आप बात कर रहे हैं, किस टाइम को रेफर कर रहे हैं, किस टेंस को रेफर कर रहे हैं। अब देखिए, रिया सिंगुलर था तो मैंने इज यूज करा, और मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, उसको प्रेजेंट में नाम दे रहा हूं, इसलिए मैंने इज यूज करा। अगर मैं पास्ट की बात करता तो मैं क्या यूज करता, वॉज। रिया वॉज द लव ऑफ माई लाइफ, वो मेरी जिंदगी का प्यार थी। रिया इक्वल्स टू द लव ऑफ माई लाइफ, बट ये पास्ट की बात है, अभी नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मैं क्या बोलूंगा, आर। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, दे आर द लव ऑफ माई लाइफ, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, यू इक्वल्स टू एक्सट्रीमली टैलेंटेड। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, सब्जेक्ट के बारे में। यू इक्वल्स टू एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव है, आर अगेन लिंकिंग वर्ब। अगर पास्ट को रेफर करोगे तो यूज करोगे वो, यू वर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अब दूसरे पे आते हैं बीइंग पे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग एंड वर बीइंग। एग्जांपल्स देखिए, यू आर बीइंग सरकास्टिक, आप सरकास्टिक बन रहे हो अभी। यू हो गया सब्जेक्ट, आर बीइंग हमारी लिंकिंग वर्ब, सरकास्टिक हो गया हमारा एडजेक्टिव, तो यू इक्वल्स टू सरकास्टिक। अब एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज समझो, अगर मैं सिंपली बोलूं यू आर सरकास्टिक, तो उसमें क्या डिफरेंस है और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, यू आर बीइंग सरकास्टिक, बहुत डिफरेंस है। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं यू आर सरकास्टिक, इसका मतलब है आप सरकास्टिक हो, ठीक है, ये फैक्ट है। अगर मैं बोल रहा हूं यू आर बीइंग सरकास्टिक, मतलब शायद आप पहले ना हो सरकास्टिक, अभी इस मोमेंट में आप सरकास्टिक बन रहे हो, यू आर एक्टिंग सरकास्टिक, बट काम नहीं हो रहा, देखो कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। ये एक स्टेट है कि आप सरकास्टिक अभी हो, बन रहे हो जानबूझ के, तो ये डिफरेंस है यू आर सरकास्टिक एंड यू आर बीइंग सरकास्टिक में। तो अगेन आर बीइंग हमारी यहां पे लिंकिंग वर्ब है।
शी वॉज बींग वेरी रूड लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट बहुत रूड बन रही थी। अब बनना तो कोई काम नहीं है ना, वो स्टेट ऑफ बीइंग में थी। शी वॉज वेरी रूड लास्ट नाइट, वो थी। शी वॉज बीइंग मतलब वो कुछ चाह के हो रही थी रूड, राइट। शी वॉज बीइंग वेरी रूड लास्ट नाइट। शी इक्वल्स टू वेरी रूड कब, पास्ट में, और वो डेलिब्रेट एफर्ट्स कर रही थी रूड बनने का। शी वॉज बीइंग वेरी रूड लास्ट नाइट, राइट। थर्ड, ही इज बीइंग अ फूल, ही इज बीइंग अ फूल, वो एक मूर्ख की तरह एक्ट कर रहा है। ही इज बीइंग अ फूल, ही इक्वल्स टू अ फूल, राइट। अगर मैं पास्ट को रेफर करूं तो मैं बोल दूंगा ही वॉज बीइंग अ फूल। सिंपल है, बीइंग से समझ में आ गया। तीसरे पर चलते हैं, बिन। इसमें हमारे पास तीन है, हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। एग्जांपल्स, यू हैव बीन अ सपोर्ट सिस्टम, आप एक सपोर्ट सिस्टम रहे हो। यू इक्वल्स टू अ सपोर्ट सिस्टम, तो यहां पर मैं सब्जेक्ट को एक नया नाम दे रहा हूं, अ सपोर्ट सिस्टम, अ नाउन फ्रेज, राइट। हैव बीन हमारी लिंकिंग वर्ब है। अब इसका मतलब क्या है? यू आर अ सपोर्ट सिस्टम, मतलब आप एक सपोर्ट सिस्टम हो। यू हैव बीन अ सपोर्ट सिस्टम, इसका मतलब है कुछ समय से आप इस स्टेट में हो। तो ये जो नाम है एक सपोर्ट सिस्टम जो मैं आपको दे रहा हूं, ये कुछ समय से और अभी भी वैलिड है। हमेशा से आप सपोर्ट सिस्टम नहीं रहे, कुछ समय पहले से और उसके बाद अभी तक प्रेजेंट में आप सपोर्ट सिस्टम हो, शायद आप आगे फ्यूचर में ना हो। तो ये है हैव बीन का मतलब यहां पर, राइट। ये सारी वर्ब्स अलग अलग फॉर्म में डिफरेंट मीनिंग देगी। देखिए अभी तक ये डिफरेंट मीनिंग दे रही है। यू आर अ सपोर्ट सिस्टम, यू आर बीइंग अ सपोर्ट सिस्टम अलग मतलब देगा। यू हैव बीन अ सपोर्ट सिस्टम अलग मतलब दे रहा है, राइट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं हैव नहीं हैज यूज करूंगा। ही हैज बीन अ सपोर्ट सिस्टम, राइट। सेकंड एग्जांपल, शी हैज बीन वेरी रूड फॉर सम डेज, कुछ दिनों से वो बहुत रूड रही है, राइट। शी इक्वल्स टू वेरी रूड, हैज बीन लिंकिंग वर्ब। मतलब क्या इसका? देखिए वो रूड अभी नहीं है या अभी एक्ट नहीं कर रही है रूड का, वो कुछ दिनों से ही रूड है। अगर मैं पास्ट को रेफर करूंगा, पास्ट में कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रेफर करूंगा, तो मैं हैज की जगह हैड का यूज करूंगा। शी हैड बीन वेरी रूड फॉर सम डेज बिफोर वी ब्रोक अप, राइट। तो ऐसे आप बिन, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज करेंगे। देखिए कभी कभार हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, सजेशन की, एडवाइस की। मैं बेसिकली रेफर कर रहा हूं मॉडल वर्ब्स को। तो हम लिंकिंग वर्ब्स मॉडल वर्ब्स का भी यूज करके फॉर्म करते हैं, राइट। मे हैव बीन, माइट हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, ये भी सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, राइट। एग्जाम्पल देखिए, यू कुड हैव बीन अ सपोर्ट सिस्टम, आप एक सपोर्ट सिस्टम रह सकते थे। अगेन देखिए आप सपोर्ट सिस्टम है नहीं, यू हमारा सब्जेक्ट है, अ सपोर्ट सिस्टम हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक नाउन फ्रेज। अब मैं आपको एक नया नाम दे रहा हूं, अ सपोर्ट सिस्टम। अब देखो पॉइंट समझो यहां पर, यू कुड हैव बीन, आप सपोर्ट सिस्टम हो नहीं या बन नहीं रहे हो या कुछ समय से नहीं हो, आप हो सकते थे। तो यहां पर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यही तो करते हैं मॉडल वर्ब्स। तो यहां पर लिंकिंग वर्ब आपको एक नया नाम तो दे रहा है सब्जेक्ट को, बट ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आप ये हो सकते थे कुछ दिनों से, कुछ टाइम से। शी मे हैव बीन वेरी स्ट्रेसफुल फॉर सम डेज, वो कुछ टाइम से बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है, राइट। तो शी हो गया सब्जेक्ट, वेरी स्ट्रेसफुल हमारी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एन एडजेक्टिव फ्रेज। अगेन हम बता रहे हैं कि वो शायद कुछ दिनों से स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेसफुल है। हम ये नहीं बोले शी इज वेरी स्ट्रेसफुल या शी इज बीइंग वेरी स्ट्रेसफुल या शी हैज बीन वेरी स्ट्रेसफुल, नहीं। शी मे हैव बीन, अगेन पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि शायद वो कुछ दिनों से स्ट्रेसफुल है। तो आप मॉडल वर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी वर्ब्स होती हैं वो अलग मीनिंग देती हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं अपने फोर्थ टाइप पे जो कि है सिंपल मॉडल वर्ब्स प्लस बी। मे बी, माइट बी, शुड बी, कैन बी, कुड बी, वुड बी, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं प्लस बी, सिंपल। एग्जाम्पल्स देखिए, यू कुड बी अ सपोर्ट सिस्टम, यू इक्वल्स टू सपोर्ट सिस्टम बट कुड बी, आप हो सकते हो, कुड बी हो नहीं, हो सकते हो। तो आपको सब्जेक्ट को मैं नया नाम दे रहा हूं यूजिंग अ नाउन फ्रेज, यू इक्वल्स टू अ सपोर्ट सिस्टम, अ नाउन फ्रेज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बट बता रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी है, यू कुड बी अ सपोर्ट सिस्टम, यू मे बी अ सपोर्ट सिस्टम, यू शुड बी, एडवाइस, सजेशन, यू शुड बी अ सपोर्ट सिस्टम। क्लियर है? शी मे बी वेरी स्ट्रेसफुल, शी मे बी वेरी स्ट्रेसफुल, शी इक्वल्स टू वेरी स्ट्रेसफुल नहीं, शी मे बी, गेस कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हो सकती है शायद ना भी हो।
मैक्स शुड बी अ गुड रोल मॉडल फॉर हिज किड्स। मैक्स इक्वल्स टू अ गुड रोल मॉडल। मैक्स को हम नया नाम दे रहे हैं, सब्जेक्ट को एक नया नाम दे रहे हैं, अ गुड रोल मॉडल। बट अगेन हम यहां पर ये नहीं बोल रहे कि मैक्स गुड रोल मॉडल है, हम बोल रहे हैं कि होना चाहिए। सजेशन, मैक्स शुड बी अ गुड रोल मॉडल फॉर हिज किड्स। समझ में आया? तो ये सारे सबसे कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं जो इंग्लिश में है और ऐसे हम इनको यूज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ अदर लिंकिंग वर्ब्स की जो टू बी फॉर्म से नहीं फॉर्म होती, जो सिंपली सीम, बिकम और अपीयर से फॉर्म होती है। एग्जाम्पल नंबर 1, यू सीम वेरी हैप्पी राइट नाउ। यू सीम वेरी हैप्पी, यू इक्वल्स टू वेरी हैप्पी। सीम देखिए कोई एक्शन वर्ब नहीं है। यू सीम, आप लग रहे हो बहुत हैप्पी, लगना कोई काम तो है नहीं। यू इक्वल्स टू वेरी हैप्पी। शी हैज बिकम वेरी पॉपुलर। शी इक्वल्स टू वेरी पॉपुलर। शी सब्जेक्ट, वेरी पॉपुलर एडजेक्टिव फ्रेज, हैज बिकम अ लिंकिंग वर्ब। तो देखिए ये वर्ब यहां पर फॉर्म चेंज कर सकती है, पास्ट में जा सकती है, प्रेजेंट में जा सकती है, परफेक्ट में जा सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्शन वर्ब है। एक्शन शो नहीं करेगी, इसके आगे जो भी आएगा वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। शी हैज बिकम क्या? वेरी पॉपुलर। शी इक्वल्स टू वेरी पॉपुलर। दे अपीयर्ड टू बी हाईली एजुकेटेड। वो बहुत हाईली एजुकेटेड लग रहे थे, राइट? दे इक्वल्स टू हाईली एजुकेटेड। अब अपीयर, प्रतीत होना, कोई काम तो है नहीं ना, बस हम उनको गैस कर रहे हैं। वो हाईली एजुकेटेड, उनका अपीयरेंस हम गैस कर रहे हैं, वो इस स्टेट में प्रतीत हुए, कोई काम नहीं हुआ। तो ऐसा आपको लग सकता है कि सीम, बिकम और अपीयर एक्शन वर्ब्स हैं। ये एक्शन वर्ब्स नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनके आगे हमेशा एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, एक नाउन या एडजेक्टिव, राइट? अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो दोनों एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स का काम करते हैं। वी हैव सम वर्ब्स दैट फंक्शन बोथ एज एक्शन एंड लिंकिंग वर्ब्स, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन वर्ब्स हैं लुक, स्मेल, टेस्ट, ग्रो, स्टे, टर्न, फील एंड गेट। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने देखिए। शी लुक्स ब्यूटिफुल इन दिस ड्रेस, शी इज लुकिंग एट यू। शी लुक्स ब्यूटिफुल, यहां पर लुक्स एक लिंकिंग वर्ब है, वो ब्यूटिफुल दिख रही है। शी इक्वल्स टू ब्यूटिफुल। देखिए कोई काम नहीं कर रही, वो ब्यूटिफुल दिख रही है, वो उसका स्टेट ऑफ बीइंग है, राइट? वो ब्यूटिफुल दिख रही है। बट सेकंड एग्जांपल में शी इज लुकिंग एट यू, यहां पर लुकिंग एक्शन वर्ब है, वो काम कर रही है, वो देख रही है आपकी तरफ। शी इज लुकिंग एट यू, यहां पर ये एक्शन वर्ब है। द डिश टेस्ट इज अमेजिंग। डिश बहुत अच्छा टेस्ट कर रही है, राइट? डिश कोई काम नहीं कर रही है, टेस्ट इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है। डिश इक्वल्स टू अमेजिंग। डिश कैसी है? अमेजिंग है। खाना कैसा है? अमेजिंग है। यहां पर लेट मी टेस्ट द डिश, यहां पर टेस्ट हमारा एक्शन वर्ब है। लेट मी टेस्ट, चखना, ये काम है। लेट मी टेस्ट द डिश, यहां पर ये एक्शन वर्ब है। थर्ड, यू स्मेल नाइस, व्हाई आर यू स्मेलिंग मी। फर्स्ट यू स्मेल नाइस, यहां पर स्मेल लिंकिंग वर्ब है। यू इक्वल्स टू नाइस। आप कुछ स्मेल नहीं कर रहे हो, आपके बारे में बता रहे हैं आप अच्छे हो। किस सेंस में? स्मेल में, आपकी जो फ्रेग्रेंस है वो अच्छी है। सेकेंड एग्जाम्पल में यहां पर स्मेल एक्शन वर्ब है। व्हाई आर यू स्मेलिंग मी, स्मेल करना ये काम है। व्हाई आर यू स्मेलिंग मी। तो देखिए जब ये सारे वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स होंगे तो इनके आगे एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट? एक नाउन या एडजेक्टिव, और आप उस लिंकिंग वर्ब को इक्वल्स टू के साइन से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है? अगर कर सकते हो तो लिंकिंग वर्ब है, अगर नहीं कर सकते हो तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। और एक और चीज समझो, अगर वो एक्शन वर्ब है तो उसके आगे एक ऑब्जेक्ट आएगा या प्रेपोजिशन आएगा, राइट? अगर एडजेक्टिव तो आ ही नहीं सकता, पहली बात एक्शन वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव नहीं आ सकता, केवल एक नाउन आ सकता है या एक एडवर्ब फ्रेज आ सकती है या एक प्रेपोजिशन आ सकता है, राइट? तो ये डिफरेंस है लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स में, जब ये दोनों कॉमन है। आई होप यू विल बी एबल टू फाइंड दैम, ठीक है? अब बाकी ये सारे वर्ब्स हैं, इनके एग्जाम्पल मैं अपने ग्रुप पे दे दूंगा, तो अगर मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, राइट? अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ब्स वर्सेस हेल्पिंग वर्ब्स। देखो ये सारी वर्ब्स जो हमने देखी थी, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो टू बी से बनी थी, ये सारी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं अगर इनके आगे एक एक्शन वर्ब यूज हो गया हो तो। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अभी ये एग्जाम्पल्स देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। आर क्या है? लिंकिंग वर्ब। यू इक्वल्स टू एक्सट्रीमली टैलेंटेड। यू आर वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड, यहां पर आर लिंकिंग वर्ब नहीं है। देखो इसके बाद एक और वर्ब है,
वर्किंग मेन वर्ब, तो यहाँ पर ही सपोर्टिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी दूसरा वर्ब उसके आगे एक्शन वर्ब कभी नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। सेम चीज हो रही है यहाँ पर, यू आर वर्किंग आ गया मेन वर्ब, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। शी हैज बीन अ टीचर, शी हैज बीन अ टीचर, शी इक्वल्स टू अ टीचर। शी हैज बीन हेल्पिंग अ टीचर, वो एक टीचर को हेल्प कर रही है। देखिए हैज बीन के बाद यहाँ पर मेन वर्ब एक्शन वर्ब आ गया, हेल्पिंग, यहाँ पर हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। ही मे बी अ फूल, यहाँ पर ही इक्वल्स टू फूल, मे बी हमारी लिंकिंग वर्ब है, ही मे बी टीचिंग, अब यहाँ पर मे बी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगी, टीचिंग यहाँ पर मेन वर्ब। I should have been careful, I equals to careful, should have been linking verb, right? Been है हमारी यहाँ पर linking verb, should और have है हमारी helping verbs, right? I should have been doing it carefully, I should have been doing it carefully। देखिए should have been के बाद एक और verb है main verb, doing action verb, तो ये क्या हो गई यहाँ पर helping verb। तो सिंपल सा फंडा है दोस्त, अगर आपके सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होगी तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक नाउन या एडजेक्टिव। अगर आपके सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन या एडवर्ब जो भी है, राइट। तो ये डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है यार, ठीक है। ये सारी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स की तरह काम करेंगी जब इनके आगे कुछ भी नहीं आएगा, और अगर इनके आगे एक और वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो ये सारी क्या बन जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क, स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनमें से फाइंड करने हैं लिंकिंग वर्ब्स, ढूंढ के बताना है कि कौन से इसमें लिंकिंग वर्ब्स हैं। वीडियो को कर दीजिए पॉज और इसका आंसर करिए नीचे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर होता है आज का लेसन खत्म। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यार लाइक करना जरूर, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने तक मत रखना इन्फॉर्मेशन, राइट। और अगर कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो घंटा जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। उसको दबाओ, उस पर कुछ फैक्ट के मारे कूद जाओ, आई डोंट केयर, राइट। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। लव यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग, स्प्रेड लव, आई एम आउट, पीस।